क्या ये दोनों बात सही हैं, दोनों बात गलत हैं? तेजस्वी जब पहले भी गलत कर रहे थे, आज भी गलत कर रहे हैं, आपकी स्वीकारोक्ति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज्ञानेश्वर जी धन्यवाद जी इस कार्यक्रम के लिए। और आपने शुरू में ही बाउंसर मारा है जी। तो जो आपने जिस बात की चर्चा की, तो ये बहुत वर्षों से जी मेरे ऊपर कहा गया था, और आप याद करिए, इस पर मैंने बहुत ही स्पष्टता के साथ बातों को रखा था। आप जब किसी भी बड़े नेता के साथ काम करते हैं, तो अगर नेता को टारगेट करना है जी तो कई बार आप मर्यादा से उनको टारगेट नहीं करते हैं, तो टारगेट में लेते हैं जिनको आप समझते हैं बिल्कुल कि ये ऐसा है कि अगर इसको टारगेट करेंगे तो उससे नेता की जो इमेज है वो बिगड़ जाएगी। वो बिगड़ जाएगी। तो मैंने उस पर कहा था जी कि देखिए, नीतीश बाबू के साथ तो मैं 1998 से रहा। जी उसके पहले मैं भारत सरकार में मंत्री था, टेलीकम्युनिकेशन में मंत्री नहीं था, मैं PS2 बेनी प्रसाद वर्मा जी के समय। उस जमाने में आप जानते हैं कि सुखराम जी का फंस गए थे, कांड हुआ था, उसके बाद हम लोग बने थे। फिर कई मंत्रालयों में, 9-10 मंत्रालयों में भारत सरकार में मैं रहा। उत्तर प्रदेश में मैं, आप जान लीजिए, चाहे वो वीर बहादुर सिंह साहब थे, नरेंद्र तिवारी जी थे, मुलायम सिंह यादव थे, कल्याण सिंह साहब थे, सबके साथ में रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। अमेठी का चुनाव भी लड़वाया आपने। अभी अगर मैं कहीं भी, एक बार जान लीजिए, जब ऐसे पोजीशन पर रहते हैं तो सब लोगों की नज़र रहती है जी। अगर मैं मेरे से इस प्रकार का जिस चीज़ की टैक्स की बात करते हैं, अगर रहा होता तो मुझे कोई छोड़ देता है। और इस बात पर मैं बता दूं कि उन्हीं के मुख्य प्रवक्ता जी कोई कहना पड़ा, या आप याद करिए कि भाई नीतीश जी को, चूंकि हम लोग को सीएम हाउस को टारगेट करना था, तो आरसीपी जी को हम लोगों ने टारगेट किया। हमने तो उस समय भी, तब आरसीपी को टारगेट किया जा रहा था, डीके को टारगेट किया जा रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ जी। डीके की जहां तक बात है, तो भी मेरे बैचमेट रहे हैं। अच्छा। फर्क इतना था कि वो बिहार काडर में थे, मैं यूपी काडर में था। जी। एक जमाने में मैं नीतीश बाबू का PS था और वो जसवंत सिन्हा साहब के PS थे। तो देखिए, किसी पर भी अगर आप कोई भी टारगेट करते हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आपको उसके लिए आज की तारीख जी इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उसको सामने लाना चाहिए। और जब लाइएगा तो कोई बचता उचता नहीं, मैं बता, कोई बचता नहीं है। जी, कोई बचता नहीं है। तो यदि आरसीपी टैक्स की बात होती, आरसीपी के पास पैसे की बात होती, आरसीपी सिंह के पास पटना, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, सब जगह बंगले होंगे। आप ये समझिए, जी, पहली बार जीवन में मैं जी किराए के घर में रह रहा हूँ। किराए के घर में रह रहे हैं आप? पटना में रहने के लिए नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, कारण क्या है? हाँ, आपको पता है, मैं 1982 में सिविल सर्विस में आया। जी। तब से मैं जहां भी पदस्थापित रहा, सरकारी घर ही रहा। सरकारी घर ही रहा। फिर मैं जब 28 वर्षों की सेवा के बाद, मैं पिछले 15 वर्षों से राजनीति में हूं, तो आप जानते हैं 2010 से 2022 तक मैं मिनिस्टर भी रहा, MP भी रहा, तो घर मिले हुए थे जी। तो मैं तो कभी मुझे अपने घर की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। मेरा जो पैतृक निवास है, आप जानते हैं, नालंदा में जी। मैं जब मंत्री से भी हटा तो मैं रहता कहाँ था? मैं अपने गांव में ही रहता। बिल्कुल। तो भाई मैंने कहा, एक बार मैंने बताया था कि जब हमने इतने टैक्स वसूले, तो मेरा भी तो कहीं न कहीं एक ही कहीं घर हुआ तो न पटना न दिल्ली, कहीं कुछ। काहे के लिए? काहे के लिए? यस। अच्छा, किराया देते रहेंगे? तो किराया तो, चूंकि इन लोग जितने हमारे साथी है बैठे हुए हैं, अच्छा, कई लोगों को कष्ट होता था कि मोतिहारी से आते हैं जी, हम कैमूर से आते हैं, तो नालंदा जाने में बड़ी दिक्कत होती है जी। तो एक यहाँ किराए का घर ले लीजिए। अच्छा, तो किराया भी यही लोग देता है। अच्छा, किराया भी आरसीपी सिंह के मकान के यही लोग ही दे रहे हैं? और कौन देता है? अच्छा, तो बाकी जो पेंशन के पैसे मिल रहे हैं, बाकी सब क्या बचा कर क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा की पूछा जी। आपने पूछा। मेरा तो सारा, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ। हाँ। पिछले वर्ष ही 15 लाख टैक्स दिया हूँ। 15 लाख टैक्स दिए हैं।